संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 आत्मत्याग की आवश्यकता। इसके बाद ईशा ने शाबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपने जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या सर्वनाश कर ले। सुंदर वचन में परमेश्वर हमें बताता है कि हमें प्रतिदिन अपने दुख, अपने संकट को ईश्वर के पवित्र चरणों में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारा एकमात्र मार्ग, एकमात्र रास्ता, एकमात्र ज्योति है। यदि हम अपने दैनिक जीवन के हर दुख, हर विपद, हर संकट में ईश्वर को याद करते हुए, उनके दुखों को याद करते हुए जो उसने कलवारी पहाड़ तक पहुंचने में तथा कलवारी पहाड़ में असहाय मृत्यु जो उसने झेला, उनके दुखों को स्मरण करते हुए यदि हम अपने दुखों में परमेश्वर को याद करते हुए अपने सारे दुखों को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर हमें मार्ग दिखाएगा उन संकटों से निकालने के लिए। परमेश्वर हमें बताता है कि यदि हम इस दुनिया में अपने जीवन को व्यस्त करते हैं, अपने जीवन की सुख चैन इस दुनिया में खोजते हैं, संसार में खोजते हैं, तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। वरन हमें ईश्वर की अनुसरण करना चाहिए। परमेश्वर हमें वचनों में स्मरण दिलाता है कि हमें संसार के नहीं बल्कि ईश्वर के शरण में ही हमें सुख शांति प्राप्त होगा। ईश्वर में ही हमारा लाभ है, ईश्वर में ही हमारा जीवन है। हमें इससे क्या लाभ यदि हम सारा जीवन की सुख चैन प्राप्त कर ले, लेकिन उसी क्षण हम अपना जीवन ही गवा दें। इसीलिए वचन में परमेश्वर हमेशा हमें बताता है कि संसार की अपेक्षा ईश्वर के शरण जाना, अपने जीवन को ईश्वर तक पहुंचाना और अपने दुखों में ईश्वर को याद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना, यही हर ख्रिस्तीय भाई बहनों की लक्ष्य है। यही ईश्वर की पद है, ईश्वर की रास्ता है जो हमें उस तक पहुंचाता है। इस छोटा सा संदेश को हम याद करते हुए अपने जीवन के हर दैनिक दुख संकटों में ईश्वर को याद करेंगे और उसकी मदद द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे।